अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग की जानिब से शंघाई फोरम फॉर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन चाइनीज स्टडीज़ के लिए तहनीती पैगाम। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगले 10 साल का तरक्याती आउटलुक जारी कर दिया। और चीनी वजारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और मलाइशिया के लिए वीज़ा फ्री पॉलिसीज़ अपनाएगा। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 24 नवंबर को सदर शी जिनपिंग ने शंघाई फोरम फॉर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन चाइनीज स्टडीज़ को मुबारकबाद का ख़त भेजा। सदर शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि चीनी मुताला कदीम और जदीद चीन के बारे में फ़हम फराहम करता है। चीनी तहज़ीब दुनिया की दीगर तहज़ीबों के साथ तबादलों और बाहमी सीख के ज़रिए मालामाल हुई है और तरक्की की है, जिसकी बदौलत चीनी जदीदियत को एक मजबूत बुनियाद फराहम हुई। तारीख़ के हवाले से फ़हम हासिल करके हम हकीकी दुनिया को समझ सकते हैं। सिर्फ सकाफ़त की बुनियाद पर अमल करके ही हम आज के चीन की शनाख्त कर सकते हैं और तहज़ीबों के माबैन बाहमी सीख के ज़रिए ही हम मुश्तरका तरक्की हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दुनिया भर के माहिरीन और स्कॉलर्स चीनी और गैर मुल्की तहज़ीबों के सफ़ीर बनेंगे, चीन के मुताले को फ़रोग़ देते रहेंगे और तहज़ीबों के माबैन तबादलों और बाहमी सीख के अमल को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू आलमी नुक्ता नज़र से चीनी तहज़ीब और चीन की शाहराह था, जिसे स्टेट कौंसिल के इंफॉर्मेशन ऑफिस और शंघाई म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट ने मुश्तरका तौर पर स्पॉन्सर किया है। 23 नवंबर को नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में शी जिनपिंग का तर्ज हुक्मरानी की चौथी जिल्द के अंग्रेज़ी वर्जन की प्रमोशन मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म जलानाथ कनाल ने शिरकत की। जलानाथ कनाल ने अपनी तकरीर में कहा कि शी जिनपिंग का तर्ज हुक्मरानी पढ़ते हुए उन्होंने चीन में सोशलिज्म की तामीर की दूर अंदेशी और दानिशमंदी को महसूस किया है। इस किताब से क़ारीन चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की के बारे में जवाबात तलाश कर सकते हैं। नेपाल में चीन के सफ़ीर चन सोंग ने अपनी तकरीर में कहा कि नेपाल में शी जिनपिंग का तर्ज हुक्मरानी की चौथी जिल्द के इजरास से नेपाल में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ये समझने में मदद मिलेगी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्यों कामयाब हुई, चीन के रास्ते, चीन की हुक्मरानी और चीन के उसूलों के बारे में उनकी फ़हम को गहरा करने में भी इस किताब से मदद मिलेगी। 24 नवंबर को चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फ़रोग़ देने के लिए रहनुमा ग्रुप के दफ्तर ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आला मयार की तरक्की और अगली दहाई में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए तरक्याती इम्कानात को साबित कदमी से फ़रोग़ देने के लिए आउटलुक और इक़दामात जारी किए, जिसमें अगली दहाई में आला मयार के बेल्ट एंड रोड ताउन के लिए विज़न, ख़यालात और अमली इक़दामात का ऐलान किया गया। तरक्याती अहदाफ के हवाले से रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि आइंदा दहाई में तमाम फ़रीक़ैन मसावी ताउन और बाहमी फ़ायदे के मकसद के लिए काम करेंगे और आला मयार की तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल होने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फ़रोग़ देंगे। ख़ास तौर पर इसमें 5 अहम अहदाफ शामिल हैं, यानी इंटरकनेक्शन नेटवर्क हमवार और ज़्यादा मौसर होगा, मुख्तलिफ़ शोबों में अमली ताउन एक नई सतह तक पहुँचेगा, वाबस्ता ममालिक के अवाम के फ़ायदे और खुशहाली के एहसास में मज़ीद इजाफ़ा होगा, चीन का आला सतह की खुली मईशत का नया निज़ाम बुनियादी तौर पर तश्कील पाएगा और बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे का तसव्वुर लोगों के दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होगा। 24 जनवरी को चीनी वजारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने ऐलान किया कि चीन और दुनिया के दीगर ममालिक के माबैन अफरादी तबादले की आला मयार की तरक्की और आला सतही खुलेपन को आसान बनाने के लिए चीन ने आजमाइशी तौर पर यकतरफा वीज़ा फ्री ममालिक का दायरा वसी करने का फ़ैसला किया है, जिसमें 6 ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन और मलाइशिया शामिल हैं। इस नई पॉलिसी के मुताबिक 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक इन ममालिक के आम पासपोर्ट रखने वाले अफराद बग़ैर वीज़े के 15 दिनों के लिए कारोबार, सयाहत, ख़ानदान और दोस्तों से मिलने और ट्रांजिट के लिए चीन में दाखिल हो सकते हैं। चीन की वजारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने 24 तारीख को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में चीन की शिरकत के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने सदर शी जिनपिंग को सरबराह इजलास में शिरकत की दावत देते हुए मुतअद्दिद खतूत भेजे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से फ़ाल तौर पर निमटने और चीन और अरब ममालिक के दरमियान रिवायती दोस्ती को मुस्तहकम करने के लिए नायब वज़ीर आज़म डंग शेशांग सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। चीन मौसमियाती तब्दीलियों के कन्वेंशन मैकेनिज़्म के निज़ाम, उसूलों और मकासद बिलखुसूस मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों के उसूल नीज़ जनरल असम्बली के मौजू यकजहती अमल और नफाज की पासदारी करने की कोशिश करेगा ताकि तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश अमली मुश्किलात और मसाइल को संजीदगी से हल किया जा सके। नीज़ पेरिस मुआहिदे के मुकम्मल और मौसर नफाज को फ़रोग़ दिया जा सके। 24 नवंबर को CMG के कौमी हंगामी नशरियाती मरकज़ के मैकेनिज़्म और अवामी सेफ्टी ओपन क्लास के ऑल मीडिया एक्शन की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। CPC की मरकज़ी कमेटी के शोबा तशहीर के नायब वज़ीर और चाइना मीडिया ग्रुप के सदर शेनहाई शोंग ने अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता चंद सालों में चाइना मीडिया ग्रुप हंगामी मालूमात फैलाने की सलाहियत को बुलंद करते हुए मुल्क के हंगामी नशरियाती निज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। चाइना मीडिया ग्रुप मवासिलात के मैकेनिज़्म में इख्तरा से ऑल मीडिया हंगामी मवासिलात का जामे निज़ाम कायम करेगा। माशरे के मुख्तलिफ हलकों की क़ुव्वत जमा करके स्मार्ट हंगामी मवासिलात प्लेटफॉर्म कायम करेगा और साइंसी मालूमात फैलाने के मैकेनिज़्म की इख्तरा के ज़रिए सेफ्टी की मालूमात को बड़े पैमाने पर फैलाएगा। दूसरी ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्सपो 23 से 27 नवंबर तक मशरक़ी चीन के सूबा जीजांग के शहर हांगझो में मुनक्किद हो रही है। ये इस वक्त चीन में डिजिटल तिजारत पर मबनी वाहिद कौमी बैनुल-अक़वामी और पेशावराना नुमाइश है। डिजिटल तिजारत और आलमी कारोबार के मौजू के साथ इस डिजिटल ट्रेड एक्सपो के 4 हिस्से हैं: कॉन्फ्रेंसेस, नुमाइशें, प्लेटफॉर्म्स और सरगर्मियाँ। 800 से ज़ायद डिजिटल तिजारती कंपनीज़ ने ऑफलाइन नुमाइश में शिरकत की, जिनमें दुनिया की 50 से ज़ायद फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ और आलमी और कौमी डिजिटल तिजारत की टॉप 100 में से 50 से ज़ायद कंपनीज़ शामिल हैं। इस एक्सपो के ज़रिए डिजिटल तिजारत के मैदान में नई टेक्नोलॉजीज़, नई मसनूआत, नई खदमात और नए मंजरनामे दुनिया भर के अफराद तक पहुँचाए जा रहे हैं। मकामी वक्त के मुताबिक 24 नवंबर को सुबह 7 बजे गज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। मकामी वक्त के मुताबिक 24 नवंबर को दोपहर 4 बजे गज़ा से 13 ज़ेरे हिरासत इसराइलियों को रिहा किया जाएगा, जिसके बाद इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। ताहम अभी तक कैदियों की तादाद के बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगले 4 दिनों में कम अज़ कम 50 इसराइली ख़ातीन, बच्चों और 150 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। जंगबंदी के दौरान ईंधन और इमदादी सामान गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त होगी। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े का नया दौर 1 माह से ज़ायद अरसे से जारी है और अब तक इस तनाज़े के इस दौर के नतीजे में दोनों अतराफ़ से 16,200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से गज़ा की पट्टी में हलाकतों की तादाद 14,854 तक पहुँच गई है, जबकि मगरबी किनारे में 225 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक इसराइल की जानिब तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए हैं। 24 नवंबर को भारत में अफ़गान सफारतखाने ने अपना काम मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल अफ़गान सफारतखाने ने 30 सितंबर को अपने सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया था कि सफारत खाना 1 अक्टूबर से भारत में अपना काम बंद कर देगा। 23 नवंबर को बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में इज्तमाई सलामती मुआहिदे की तंजीम CSTO की इज्तमाई सलामती कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। बेलारूस के सदर ने अपनी तकरीर में कहा कि CSTO यूरेशियन खित्ते में सलामती को यकीनी बनाने में एक अहम क़ुव्वत है और रुकन ममालिक की सलामती को मुस्तहकम करने के लिए नए हल तलाश करना ज़रूरी है। सामीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।